Sorry guys. सो सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ पोलन टू स्टिग्मा ऑफ सेम प्लांट की स्टिग्मा के ऊपर अगर आए तो उसे हम लोग सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहेंगे। अगर क्रॉस फर्टिलाइजेशन मतलब ये एक प्लांट है, ये इस प्लांट का फ्लावर है, ये एक प्लांट है, ये इस प्लांट का फ्लावर है और इसकी पोलन इसके ऊपर जाकर इसकी फीमेल को जाकर फर्टिलाइज करे, तो कुछ क्रॉसिंग हो रही है ना, इनके बीच में क्रॉसिंग हो रही है, तो इसे हम लोग क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहेंगे। और ये हमारी सेल्फ सर्विस कर रहे हैं तो इसे हम लोग सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहेंगे। सेल्फ सर्विस, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, क्रॉसिंग हो रही है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्रॉस फर्टिलाइजेशन के लिए हमेशा इंसेक्ट्स चाहिए होते हैं, वाटर चाहिए होता है, क्योंकि एक डिफरेंट प्लांट से जाना होता है ना पॉलन उड़ के, तो उसके लिए कुछ एजेंट्स रिक्वायर होते हैं। लेकिन सेल्फ फर्टिलाइजेशन के अंदर कोई भी चीज़ें इन्वॉल्व नहीं होती हैं, ठीक है। तो यही होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जैसे मेल और फीमेल के अगर फ्यूजन हो जाए तो उससे गैमेट्स बनते हैं और गैमेट्स से ही जाकर जाइगोट बन जाता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड सिनगैमी। हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा था फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स इज कॉल्ड सिनगैमी। यहाँ पर दो गैमेट्स अगर फ्यूज हो रहे हैं तो उसी को हम लोग तो कहते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन को हम लोग और क्या कह सकते हैं, उसको और एक नाम क्या है, सिनगैमी। पार्थेनोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल फ्रॉम न्यू ऑफस्प्रिंग। मतलब हम लोगों ने अभी तक क्या देखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि मेल और फीमेल दोनों के अगर गैमेट्स जाकर ऐड हो जाए तो उससे नया ऑफस्प्रिंग आ जाता है, उनका नया वारिस आ जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है, जो फीमेल है बस ये फीमेल ही जाकर कुछ तो कर देती है, फीमेल ही जाकर कुछ ना कुछ डिवाइड कर देती है अपने अंदर और नई ऑफस्प्रिंग बना देती है। मतलब यहाँ पर मेल आया क्या, मेल की ज़रूरत पड़ी क्या, नहीं ना। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, पार्थेनोजेनेसिस। इन पार्थेनोजेनेसिस ओनली एंड ओनली फीमेल इज रिक्वायर्ड एंड नॉट मेल इज रिक्वायर्ड। ओनली डेवलपमेंट ऑफ फीमेल आर गोइंग टू लीड टू new offspring. Examples are honeybee, rotifers and lizard. Examples are honeybees, rotifers and lizard, ठीक है। एग्जाम्पल्स याद रखना। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होना, उसे हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये देखो वाटर के अंदर हो चाहे कहीं और हो, जैसे हम लोग कहेंगे बाहर हो रहा है ना बॉडी के, तो फिर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। वही अगर जैसे ह्यूमंस में ले लो, ह्यूमंस की बॉडी के अंदर ही डेवलपमेंट हो जाता है बेबी का, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में होगा क्या, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स आउटसाइड द बॉडी, उससे हम लोग कहेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, क्योंकि उनकी फर्टिलाइजेशन के लिए जैसे हम लोग ब्रायोफाइट्स और एल्गी में देखा था, कहाँ गया वो ब्रायोफाइट्स और एल्गी, हाँ, ब्रायोफाइट्स और एल्गी में हम लोगों ने देखा था कि वाटर की रिक्वायरमेंट थी। वाटर में तैरते तैरते चला जाता है कौन, मेल गैमेट, ठीक है, वाटर में तैरते चला जाता है, तो इसे हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसी में क्या होता है, वाटर रिक्वायर होता है। एग्जाम्पल है फ्रॉग और बोनी फिशेस। फिश पानी में है तो उनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, उनके पास पानी है तो वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कर देती है। और फ्रॉग्स के आप लोगों ने लार्वे आपको पता होंगे, वो भी कहाँ होते हैं, वाटर के अंदर होते हैं। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इनसाइड दी बॉडी, नो रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर। क्या यहाँ पर वाटर की रिक्वायरमेंट है, नो रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर। मैमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ये अपनी बॉडी के ऊपर ही
ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इंटरनल, उनके इनसाइड हो रहा है ना, तो इसे हम लोग इंटरनल कहेंगे। और बाहर होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। हम लोग पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब तक हम लोग पढ़ते आए कि फर्टिलाइजेशन हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कैसे उसे वाटर की ज़रूरत होती है किसी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स हम लोगों ने देखे। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन मीन्स आफ्टर द फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो फ्यूजन हो गया, दो गैमेट्स का क्या हो गया, फ्यूजन हो गया। तो फ्यूजन होने के बाद क्या बनाएगा, वो जाइगोट बना लेगा। जाइगोट अगर ये एन है, हम लोगों ने देखा था मियोसिस करके गैमेट्स कैसे बनाते हैं, एन बनाते हैं। मियोसिस करके गैमेट्स हमेशा एन बनाते हैं, और एन बनाने के बाद वो जब दोनों मेल और फीमेल जब जाकर फ्यूज होंगे तो उसे हम लोग जाइगोट कहेंगे। जाइगोट देखो कैसा बना है। और मियोसिस करके हैप्लॉइड स्पोर्स बनाते हैं। ठीक है, ठीक है। जाइगोट इज वाइटल लिंक बिटवीन कंटिन्यूटी, क्योंकि देखो अगर जाइगोट नहीं बना तो फिर बाद में क्या ऑफस्प्रिंग बनेगा। अगर जाइगोट ही नहीं बना तो बाद में उसके अंदर डेवलपमेंट ही नहीं होगी, डेवलपमेंट नहीं होगा, अगला जो ऑफस्प्रिंग बनना है वही नहीं बनेगा। तो फर्टिलाइजेशन का कोई फ़ायदा, मतलब कंटिन्यूटी नहीं होगी, तो इससे जाइगोट को हम लोग कनेक्टिंग लिंक, एक वाइटल लिंक कहते हैं, जिससे कंटिन्यूटी होती है। अब अगर हम लोग देखेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस, जाइगोट बना है, यहाँ पर हमारा जाइगोट बन गया है, देखो जाइगोट बना है, जाइगोट बना, जाइगोट और ज़्यादा डिवाइड करेगा, एम्ब्रियो बनाएगा, और ज़्यादा डिवाइड करेगा, ऑर्गेनिज्म पूरा का पूरा नया ऑर्गेनिज्म, एक नया बंदा बना देगा देखते ही देखते। बाय सेल डिफरेंशिएशन, डिवाइड ही तो हो रहा है वो अंदर ही अंदर, तभी तो नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ऑफस्प्रिंग्स ऑर्गेनिजम्स जो होती है वो ओविपैरिस होती है और वीवीपैरिस होती है। ओविपैरिस मीन्स जो एग प्रोड्यूस करे, जो एग्स को प्रोड्यूस करे, उसे हम लोग कहेंगे ओविपैरिस। ओ फॉर देखो ना, ओविपैरिस, ओ अंडा दिखाई दे रहा है तो उससे याद रखेंगे कि वो एग प्रोड्यूस करता है। और वीवीपैरिस मतलब वो डायरेक्टली बर्थ दे देता है, जैसे कि ह्यूमंस में देख लो, हम लोग ह्यूमंस के अंडे नहीं डालते, हम लोग जो है डायरेक्टली ह्यूमन गिव बर्थ टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। एंड हमेशा याद रखना, आप जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में, शायद इसके बाद वही लेक्चर डाल दूँ, तो इसके अंदर क्या होता है, ओव्यूल्स और ओवरी होती है। हम लोग देखेंगे ओव्यूल्स कैसे, इसके बारे में हम लोग ज़्यादा डिटेल में वहाँ पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ याद क्या रखना है, ओव्यूल जो होती है वो सीड बनाती है, और ओवरी जो होती है वो फ्रूट बनाती है। ये देखो सीड्स कौन है, ओव्यूल है, और ये पूरा का पूरा फ्रूट कौन है, ओवरी है। सो इसी से हमारा जो लेक्चर है वो ख़त्म हो जाता है। एंड वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल फॉर अटेंडिंग माई लेक्चर, एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट लेक्चर। मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स इन फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर जल्द ही लेक्चर डाल दूँगी, वेट करना, देखना। अगर आपको लेक्चर में अच्छी लगी हो मेरे ट्रिक्स, टिप्स, और मेरे इतने ज़्यादा नोट्स मैंने कलरफुल बनाए हैं अपने हाथों से, और मेरी अगर सारी लेक्चर्स अगर पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लाइक करें मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा दें, क्योंकि आपको नेक्स्ट चैप्टर की नोटिफिकेशंस मिल जाए, और शेयर कर देना, किसी का भला होगा तो अच्छा ही होता है। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।